अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, शो दैट इफ ए अगर हमारे पास सेट दिया है ए बी सी, बी सेट दिया है बी डी एफ, सी सेट दिया है ए एफ सी, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के दोनों का हमारे पास जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है हमारे पास, ये दिया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले आपको सॉल्व करना है, जो आपके ब्रैकेट में दो आपके गिवन हमारे पास सेट्स हैं, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब बी सेट क्या है उसके एलिमेंट लिखे आप बी डी एफ, साइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी, सी क्या लिया है ए एफ सी। अब यहाँ आपने दो सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, वो लिखने हैं। यहाँ आपका बी है, वहां बी है नहीं है, डी इधर है वहां है नहीं है, एफ इधर है वहां है, तो ये एफ लिखने हैं आपने। अब कंप्लीट लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ए सेट क्या है ए बी सी, साइन ऑफ यूनियन, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर वो लिखने हैं आपने, तो वो दिया हमारे पास एफ। अब इनको अरेंज कर लगवाएगा, जब दो सेट का हम फाइंड करते हैं यूनियन, तो आप एक एलिमेंट होते हैं इनको हम तरतीब से लिख देते हैं, तो ए बी सी साथ एफ आएगा, आपको ए बी सी और साथ एफ आएगा। इसको लिख देंगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, उसके बाद है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब आपने पहले निकाला 1 पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी, फिर निकालेंगे ए यूनियन सी, बाद में दोनों का ले लेंगे इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए का लिया है ए बी सी यूनियन, उसके बाद बी सेट दिया बी डी एफ, बी डी एफ। अब यहाँ जिसके जो एलिमेंट इनको आपने अरेंज करना पड़ेगा, ए बी सी डी एफ, जो आपके दो दफा एलिमेंट गिवन को हम एक दफा लिखते हैं, ए बी सी डी एफ। उसके बाद आप निकालना ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। अब ए क्या है, ए के एलिमेंट है ए बी सी यूनियन, अब सी सेट के एलिमेंट कौन से हैं, ए एफ और सी। अब यहाँ भी आपने इनको तरतीब देनी है, अरेंज करना है, तो क्या आएगा अल्फाबेट के हवाले से ए बी सी, उसके बाद एफ आएगा। अब आपने इन दोनों को लेना है इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी का और ए यूनियन सी का, तो आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी का क्या हमारे पास है, ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी एफ, उसके बाद साइन ऑफ आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन का। अब ए यूनियन सी, ए बी सी एफ, ए बी सी एफ। अब दोनों में हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, वो लिखने हैं, तो ए बी सी यहाँ भी है, यहाँ भी एफ इधर भी है, वहां भी, तो आएगा ए बी सी एफ, ए बी सी एफ। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 का क्या है ए बी सी एफ, सेकंड का भी ए बी सी एफ, लिखना है आपने फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 प्रूव्ड। क्या प्रूव है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 5 है, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ बी। आपने डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करना है। यू अगर हमारे पास है, ये नेचुरल नंबर है, ए हमारे पास पाई यानी एम्प्टी सेट है, बी दी है पी प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपने ये डी मॉर्गन लॉ है, इनको हमें प्रूव वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। तो इनको लिखते हैं पहले हम, u इज इक्वल टू n, n भी नेचुरल नंबर, तो होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी यहाँ बताया नहीं कहाँ तक है, तो आपने फिर डॉट्स लगा देने हैं। उसके बाद ए दिया हमारे पास फाइव या एम्प्टी सेट, और बी दिया हमारे पास प्राइम नंबर,
यानी कि 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, यानी वो नंबर जो अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं है डिवाइड, जैसे 2, 3, 5, 7 के बाद 11 आएगा, फिर 13, फिर 17, 19 एंड सो ऑन। अब हम वन वाला करते हैं। वन वाले में दिया है a यूनियन b का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। अब ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, तो हम सॉल्व करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a यूनियन b का होल कंप्लीमेंट। अब पहले आपने कंप्लीमेंट के नीचे यानी कि a यूनियन b हम निकालते हैं पहले। a यूनियन b इज इक्वल टू a सेट हमारे पास क्या आ गया, मैंने एम्प्टी सेट है, यूनियन के बाद b सेट कर दिया है, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब यहाँ इनको अपना अरेंज करना है, यहाँ कोई भी आपका एलिमेंट नहीं है, कंप्लीट सारे यहीं यहाँ पे आ जाएंगे, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। उसके बाद हमें निकालना है a यूनियन b का होल कंप्लीमेंट, तो ये इक्वल होगा आपका यूनिवर्सल सेट माइनस जो कंप्लीमेंट के नीचे है उसको आपने माइनस करना होता है, ये a यूनियन b, क्या आपने u में से माइनस करना है a यूनियन b का। u सेट क्या दिया है हमारे पास 1, 2, 3 एंड सो ऑन है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद माइनस a यूनियन b कहाँ से वही है 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब यहाँ आंसर अपने वो एलिमेंट लिखने हैं जो फर्स्ट आपके सेट में हो और सेकंड में ना हो, सेम हम लोग कैंसिल हो जाएंगे। 1 इधर है वहां आपका 1 नहीं है, लिखना है 2 इधर भी है वहां भी कैंसिल, 3 यहाँ भी है वहां भी कैंसिल, यहाँ 4 आना है वहां 4 नहीं है, फिर यहाँ 5 आना है वहां 5 है, फिर यहाँ 6 आना है वहां नहीं है एंड सो ऑन। उसके बाद राइट हैंड साइड दी है, इसको लिख दें इक्वेशन नंबर 1। राइट हैंड साइड दी है हमारे पास a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। इनका पहले हम निकालते हैं कंप्लीमेंट a का फिर b का। a कंप्लीमेंट क्या होगा u माइनस a, u क्या है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, माइनस a क्या है वो आपका एम्प्टी सेट है, तो इसमें से माइनस करना है तो आपके यहाँ सारे एलिमेंट वहां कोई भी फिर सारे यहीं आप कर लेंगे। उसके बाद निकालना है b का हमने कंप्लीमेंट, तो वो होगा यूनिवर्सल सेट माइनस b, u के 1, 2, 3 एंड सो ऑन, माइनस उसके बाद b सेट क्या दिया है 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ आपने एलिमेंट लिखने हैं वो वाले जो फर्स्ट में और सेकंड में ना हो, तो वहां लिखना है हमने लिखना है 2 कैंसिल, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 आना है, फिर 6 आना है एंड सो ऑन। अब इन दोनों का लेना आपने इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट का और इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट का। तो यहाँ हमारे पास आएगा फिर a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। अब a कंप्लीमेंट क्या है हमारे पास 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन अब b कंप्लीमेंट का आंसर क्या है 1, 4, 6, 1, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ आपने ना इन दोनों के अंदर वो वाले एलिमेंट आप लिखने हैं जो आपके दोनों में सेम हो गए। यहाँ आपका 1 है वहां भी है लिखना है, 2 इधर भी है वहां नहीं लिखना, फिर 3 इधर है वहां नहीं है, फिर यहाँ 4 है वहां भी है, फिर यहाँ 5 है वहां की काउंटिंग आपकी चलती जा रही है, यानी कि 3 के बाद 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये है, आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 1 का आंसर क्या है 1, 4, 6, 2 का भी लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 प्रूव कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसका फिर डायग्राम करना है आपने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 से 5 तक आपने घर में इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनका आपने होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।